आ गए हैं बात करने एक और नए ड्रामा के बारे में। आज हम जिस ड्रामा की बात करेंगे वो है थाई ड्रामा इनिग्मा। जी, इनिग्मा ये ड्रामा है सुपर नेचुरल ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, स्कैरी है, स्पूकी है। मतलब बस आपने एक बार इसको स्टार्ट कर दिया, बस इसको देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे क्या हो रहा है। आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी सी कुछ मूवी चल रही है, क्योंकि एपिसोड 50 मिनट्स के एपिसोड है, 50 मिनट से 1 घंटे तक के इसके एपिसोड है। सिर्फ 4 एपिसोड है, बट 4 एपिसोड आपको लगेगा कि आपने क्या दुनिया आपकी यहाँ से वहाँ हिल गई। पूरे में इसमें जो सस्पेंस थ्रिलर जो मतलब इंटेंस मैजिक भरा हुआ है, बस इट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। अगर बात करते हैं तो स्टोरी शुरू होती है कि स्कूल से। स्कूल में एक लड़की होती है फा, ठीक है, उसके वीडियो से शुरू होती है। उसने कोई वीडियो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बना रही होती है। फिर उसका जो एक टीचर होता है, एक टीचर मतलब अपसेंट हो जाता है या चले जाते हैं छोड़ के, तो नए टीचर आते हैं वहाँ पे। जो नए टीचर होते हैं वो होते हैं अजिन नए टीचर आते हैं। तो वो जो थोड़े से होते हैं उनकी एक्टिविटी, बोलना बातचीत करना, तो लगता है सबको कि वो बहुत क्लमसी हैं, चीज़ें एकदम से गिरा देते हैं, इतने लेम हैं, कैसे टीचर हैं। थोड़ा सा उनका बिहेवियर थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है। तो फा को लगता है कि जब से ये टीचर स्कूल में आए हैं तब से हमारे स्कूल में अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है। जैसे कि एक स्टूडेंट क्लास में बैठी अचानक से क्या करती है, पेंसिल से अपने जो टीचर होती है उनको अटैक कर देती है, उनको मार देती है यहाँ पे। और ऐसे ही होता है कि एक दूसरी लड़की होती है जो बैठे बैठे अचानक से बाथरूम में चिल्लाने लगती है, उसको दूसरी चीज़ें दिखाई देने लगती है, उसको लगता है शीशे टूट रहा है, कुछ हो रहा है, इस तरह की हरकतें होने लगती हैं। तो इसी तरह जो टॉप 2 स्टूडेंट्स होती है, मतलब जो जिनके अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो लड़की के साथ हादसा हुआ, जो मारी गई, वो भी उसके टॉप ग्रेड्स थे। फिर उसके बाद जिस लड़की के साथ हादसा हुआ वो भी टॉप ग्रेड में आ रही थी। तो इस तरह से उसको पता लगा कि सारी जो लड़कियाँ जिनके साथ हादसे हो रहे हैं टॉप ग्रेड वाली हादसे लड़कियों के साथ हो रहे हैं। फिर उसको लगता है कि धीरे धीरे इसके जो टीचर हैं अजिन, वो थोड़ा सा सस्पिशियस है। तो वो कैमरे लगाती है जानने के लिए क्या हो रहा है, और वो रात में अपने घर से आती है स्कूल में देखने के लिए अजिन के केबिन में क्या है, उनके पास क्या रखा है। तो जब वो वहाँ आती है तो वो सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ के साथ दिखाई देती हैं। एक बच्चे की आवाज़ आती है जो उसको बोलती है कि तुम बैड बॉय हो, बैड गर्ल हो, तुमने बैड मैनर्स किए हैं तो तुमको सजा मिलेगी। और वो वहाँ चपरासी से जाके पूछती है कि तुमने कोई आवाज़ सुनी। चपरासी कहते हैं मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। फिर थोड़ी ही देर में वो चपरासी ही कन्वर्ट हो जाता है एक भूत में, मतलब भूत कहो, मतलब एक दूसरे कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जो बच्चे की आवाज़ें निकाल के बोल रहा था तुमने बैड गलतियाँ की हैं, तुम शरारती बच्चे हो तो तुमको सजा मिलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा स्पूकी हो जाता है। लड़की भाग रही होती है, वो लड़की को मारने के लिए पीछे दौड़ रहा होता है उसको, और फिर पूरे स्कूल में भागता है। फिर वो एकदम से उस लड़की को पकड़ लेता है मारने के लिए, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मरना पड़ेगा, तुमने शायद हरकतें की, तुमको मरना पड़ेगा। तो वहीं पे जो अजिन होते हैं प्रोफेसर उनके, वो आ जाते हैं, बट वो नए अवतार में अपने आते हैं, अच्छे से कोट वगैरह पहन के, एकदम से मतलब एकदम से जस्ट अपोजिट। जहाँ वो स्कूल में दिखाते कि वो एकदम से क्लमसी हैं, बहुत ज़्यादा टॉम बॉय टाइप्स रहते हैं, बट जब वो आते हैं अपने ग्रुप में तो वो अलग से पूरी बॉडी पे टैटूज़ हैं, पियर्सिंग वगैरह करा रखी है उनकी बॉडी में नहीं, ईयर्स में है पियर्सिंग है, और रेड कलर का कोट पहने हैं, और एक जादूगर की तरह आए हैं, जैसे वो किसी को बचाने आए हैं, क्या है वो उसको बचाते हैं फा को। और फिर जब फा सो के उठती है तो वो देखती है कि वो घर में, उसको लगता है कि ये सब तो एकदम से रियल था, मैंने ये सब फील किया, लेकिन मैं घर में कैसे, सपना तो नहीं हो सकता। फिर वो अगले दिन स्कूल जाती है, कहती नहीं ये सब सपना नहीं हो सकता, लेकिन उससे पहले उसने कैमरे लगा दिए होते हैं। वो अपने सर से पूछती है, उसके सर उसको कुछ नहीं बताते। फिर बाद में धीरे धीरे बातें करते उनके कैबिन में जाती है, फिर उनको कैबिन में अंदर से लॉक करके बताती है मैंने कैमरे लगाए थे, और ये जो कुछ भी रात में हुआ ये सपना नहीं था, ये सब रियल था, और आपने मुझे बचाया है, और ये सब कैसे हुआ है, क्या है, आप मुझसे क्या छिपा रहे हो, ये सब क्या हो रहा है, ये मुझे बताओ। तो वो उस पर शक करती है, कहती मुझे पता ही सब आपकी वजह से हो रहा है। फिर वो बताता है मैंने तुमको बचाया है, मेरी वजह से नहीं हो रहा है, अब तुमको इतना सब कुछ पता है तो मैं तुमको बता देता हूँ, स्कूल में कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है, और ये ब्लैक जादू है। 2 तरह के जादू होते हैं, एक जो होते हैं वाइट मैजिक जो लोग अच्छे कामों के लिए करते हैं, जो होता है ब्लैक मैजिक जो लोग अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए करते हैं, दूसरों को हर्ट करने के लिए कहते हैं, ये वो मैजिक है। कोई स्टूडेंट ही है कॉलेज स्कूल का जो कर रहा है, क्योंकि ये जो लेवल है ये सिर्फ क्या कर रहा है, लोगों को दूसरी चीज़ें दिखा रहा है, हेलुसिनेशंस ही दिखा रहा है।
कि मतलब तुम यहाँ हो लेकिन तुमको लग रहा है तुम कहीं और हो, दूसरी दुनिया के विजुअल्स दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा एमेच्योर टाइप का है, कोई अभी बिगिनर ही है। तो वो कहते तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी हेल्प करने में, क्योंकि इसके ऊपर भी हमला हो चुका था लास्ट नाइट। तो ये कहता है कि अब तुम अपने घर नहीं जा सकते, सेफ़ नहीं है, तुम्हें मेरे ही साथ रहना पड़ेगा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम सेफ रहोगे। तो इसको अपने रूम में लेके आता है। रूम मतलब घर टाइप का होता है बड़ा सा, वहाँ बहुत सारे मैजिक के मतलब बहुत ज़्यादा आइटम्स आर्टिकल्स रखे होते हैं जादू से रिलेटेड। तो वो बताते हैं सबको किसी को टच मत करना, सारे पावरफुल हैं। तो इसको आधा रूम दे देता है, बोल देते इसको क्रॉस मत करना, ये मेरी बाउंड्री है, ये तुम्हारी बाउंड्री है, मेरी बाउंड्री को क्रॉस करने की आने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल रखे हैं। कुछ आर्टिकल ऐसे भी हो सकते हैं जो तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और तुम्हारे आते ही वो बस अपना मैजिक तुम्हारे ऊपर छोड़ दे, ऐसा उसको बता देता है। फिर वो दोनों साथ में रह के इंतज़ार करते हैं कि कैसे क्या है पैटर्न चल रहा है। फिर वो लिस्ट बनाते हैं बच्चों की जिन पे अटैक हुआ और आगे कौन है। तो उसको पता लगने वाला था कि नेक्स्ट अटैक इसी के ऊपर होने वाला होता है, लेकिन ये बच गई थी। तो उसको एक लॉकेट देते कि तुम अब सेफ नहीं हो, तो तुम जब भी बाहर जाओगी रहोगी तो ये लॉकेट पहन के रहोगी, इस लॉकेट को उतारना मत अपने पास से, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अब मेरा काम ये है, मैं जहाँ जहाँ भी स्कूल में मुझे लग रहा है कि जहाँ जहाँ भी ब्लैक मैजिक के कुछ आर्टिकल्स नहीं होते रखाते, कुछ पर्ची वगैरह लगा देते हैं, वो सब मैं करके वहाँ पे एग्जॉर्सिज्म करूँगा। और तुम जाके इन बच्चों पे नज़र रखो, जो लिस्ट वाले बच्चे क्या है, इनकी एक्टिविटीज़ क्या है। तो अजीम जी जाके जहाँ भी वहाँ उनको ब्लैक मैजिक वाले उनको आर्टिकल रखे हुए दिखा देते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करते हैं, चीज़ों को सही करते हैं, और वो दूसरी लड़कियों पे नज़र रखी रहती है। तो जब वो दूसरी लिस्ट वाले बच्चों पे नज़र रख रही होती है तो उसको एक याद आता है, जो लिस्ट में होता है वो उसकी फ्रेंड होती है का पुरानी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी होती है। तो वो अचानक से उसको फ़ोन करती है कि पूछने के लिए कि तुम ठीक हो क्या नहीं। वो कहती है मैं नहीं, मैं घर पे हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन बाद में उसको पता लगता है कि वो घर नहीं है, वो स्कूल में ही होती है। तो वो उसको मना करती है कि तुम म्यूज़िक रूम में मत जाओ। वो कहती है मुझे म्यूज़िक रूम में किसी ने बुलाया है। तो वो अचानक से म्यूज़िक रूम में जाती है, वहाँ पे खून से सनी हुई एक बॉडी डमी टाइप लटकी हुई होती है और वो बहुत घबरा जाती है। और फिर फ़ा जाती है उसे बचाने, देखती है सब कुछ, फ़ा को सब कुछ एविडेंस मिल गया। ये होता है कि ब्लैक मैजिक यही लड़की कर रही है, लेकिन फ़ा एक्सेप्ट नहीं करती है कि नहीं इसने गलती से किया है, मेरी गलती है, मैंने इसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ी थी, इसकी मदद नहीं करी थी एंड ऑल। क्योंकि फ़ा के और उस लड़की के साथ भी हिस्ट्री हुई होती है कि उस लड़की की माँ जो होती है बहुत अब्यूज़ करती है उसको, उसके ग्रेड्स की वजह से। तो उसको लगता है कि शायद ये इसलिए ऐसे बन गई है। और फ़ा भी बहुत डर गई होती है, उसकी माँ लड़की की माँ उस लड़की के साथ ऐसा कर रही थी, तब से उनकी दोस्ती टूट गई होती है। तो ये सब देखती है, उसको बचा के लाते हैं। फिर बाद में अजय उसको पूछते हैं फ़ा से, मुझे पता है तुमको भी पता है कि जो उस लड़की का नाम होता है नामसाइन होता है, कि नामसाइन जो है वो ही ये सब कर रही है। फिर वो लोग ढूंढने जाते हैं कि सेंटर कहाँ पे, मतलब जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं पूरे घर स्कूल में फैल रखा था, एक पॉइंट होगा, एक सेंटर होगा जहाँ सेंटर पे से सब चीज़ें कर रखी हुई। तो उस सेंटर पर जाते हैं। तो जब भी उस सेंटर को डिस्ट्रॉय करने जाता है इनको पता लगता है कि जो ये ब्लैक मैजिक है वो सिर्फ लड़की से रिलेटेड नहीं है, कुछ और भी इसके ऊपर कोई दूसरी पावर है। तो वो बोलते हैं कि जो सोर्स है वो है इनिग्मा मतलब जो लोग ये सब काम कर रहे हैं ब्लैक मैजिक वाला, जो सोर्स है ब्लैक मैजिक का जहाँ से आ रहा है वो है इनिग्मा। तो अजिन जो है जिस सोसाइटी से आए हैं ब्लैक मतलब ये उन इनिग्मा को क्या करते हैं, हंट करें, मतलब पकड़ते हैं, इनका काम है इनिग्मा को पकड़ना। तो उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर ये आए हैं। तो उनको पता लगता है कि बहुत पावरफुल ब्लैक मैजिक है। तो फ़ा को बोलते तुम दूर रहो। और लास्ट में जब वो उस नामसाइन को बचाते बचाते अजिन वहाँ जाते हैं, अपने अंदर सारा ब्लैक मैजिक ले लेते हैं, तब सारा ब्लैक मैजिक उनके अंदर आ जाता है। और ऐसा करने से पहले उन्होंने फ़ा को थोड़ा सा बता दिया होता है कि अपनी चीज़ें अपना कोट वगैरह उसको दे दिया होता है, बता दिया होता है कि अब तुम ही कर सकती जो भी करना है। तो ऐसे कॉलेज में एक और लड़की भी होती है जिसने बस ब्लैक मैजिक के बारे में बुक्स वगैरह पढ़ रखी थी, ऑकल्ट साइंस में वो होती है, उसका इंटरेस्ट होता है, उसको कुछ आता नहीं है। तो उससे कुछ एक दो आर्टिकल्स के बारे में पूछते हैं कि इन आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करना है क्या है। तो फ़ा को बस जितना पता होता है वो उतना सब कुछ करती है, क्योंकि अजिन के अंदर अब वो ब्लैक मैजिक चला गया होता है, उसको बाहर निकालना होता है। तो पानी के अंदर कुछ जादू वगैरह मतलब जो भी उसको करना होता है उसने प्लान अपने कर रखे होते हैं। उसके बाद अजिन पानी में गिरते हैं और फिर उनके अंदर से वो ब्लैक मैजिक निकल जाता है और फिर फ़ा भी बेहोश हो जाती है और पानी में गिर जाती है। लेकिन तब तक वो दूसरी जो फ्रेंड होती है जिसको सेव किया था वो आके फ़ा को पानी से निकाल लेती है। और फिर जब स्कूल में फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, काफ़ी महीने बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर अजिन फेयरवेल ले लेते हैं अपनी कि अब वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, उनका लास्ट डे है स्कूल में। तो फ़ा उनको फेयरवेल देने आती है
उसके बाद फिर वो चले जाते हैं, काफ़ी टाइम तक उनका कोई बातचीत नहीं होती। अचानक से न्यूज़ में एक दिन वो देखते हैं, मतलब बात कर रही होती है अपनी फ्रेंड से कि जो कुछ भी हुआ एकदम से ड्रीम सा लगता है कि, लेकिन ये सब रियल था। अजिन सर जो थे वो भी रियल थे और इनिग्मा ये भी रियल है, बस हमें लगता है कि ये सब ड्रीम जैसा था। तो अचानक से न्यूज़ में उनको एक बार देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है, एक्ट्रेस है, उसके साथ अजिन का अफेयर वाला स्कैंडल चल रहा है। तो उसके आगे दिखाते हैं कि अजिन एलिवेटर से उस एक्ट्रेस के साथ निकल के आ रहे होते हैं और एक्ट्रेस उनको वहीं छोड़ के अपने रूम में चली जाती है। रूम में जो पर्सन वेट कर रहा होता है वो शायद एनिग्मा है या वही उसी चीज़ से रिलेटेड है, मतलब वो उस ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। तो वो लड़की उसको बोलती है ये हमारे यहाँ बहुत पास आ गया है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो वो बोलते हैं एनिग्मा कि एक ना एक दिन तो हमें एक दूसरे से आमना सामना करना ही है। तो वो वहाँ पे वेट कर रहा होता है विंडो से उसको देखते हुए, और जब वो अजिन एलिवेटर से जा रहा होता है तो वो सब अपना फ़ोन में वीडियोस में देख रहा होता है कि वीडियो कैम लगा होता है, तो सबके थ्रू उस पर नज़र रखे होता है कि अजिन कहाँ है। और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है कि वो जो मेन अभी भी ब्लैक मैजिक वाला जो स्टोरी है ख़त्म नहीं हुई है, स्कूल से ख़त्म हो गई है क्योंकि स्कूल वाला सोर्स चला गया, बट यहाँ जो रियल चल रही है एनिग्मा और उसके बीच में स्टोरी वो यहाँ से शुरू हो रही है। अभी आगे का सेकंड सीज़न में दिखाया जाएगा और फर्स्ट सीज़न ये तक ख़त्म होगा। जब आप इसको देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम से आप एक टक लगा के बैठे देख जाएंगे। सस्पेंस तो है, लास्ट तक है, और थ्रिलर है, स्केरी भी है, बीच बीच में बहुत स्पूकी, आपको डर भी लगे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और रेटिंग्स की बात करूँ तो मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। रेटिंग में कंफ्यूजन है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं बहुत अच्छे से रेटिंग दूँगी। और आप ज़रूर इसको देखिएगा। अगर आपने कोई थाई ड्रामा नहीं देखा है तो इसको देख लो। थाई करके मत देखो, लेकिन देख लो, इंटरेस्टिंग करके देख लो। अगर आपको सुपर नेचुरल में मज़ा आता है तो इट्स अ वेरी 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 गुड सीरीज। ओके, बाय बाय।